आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला 13 में से 10 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। मुस्लिम लीग नून का 6 सीटों के साथ पलड़ा भारी। पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें, LA-1 से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक कामयाब। पीपल्स पार्टी के अख्तर शाहिद दूसरे नंबर पर रहे। LA-2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद जीत गए। मुस्लिम लीग नून के अजीम बख्श हार गए। LA-3 से पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान कामयाब करार, जबकि नून लीग के चौधरी सईद दूसरे नंबर पर रहे। LA-4 से मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के सुहेब अरशद का दूसरा नंबर। LA-7 से मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक फातेह करार। आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक दूसरे नंबर पर रहे। LA-9 से मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम कामयाब, जबकि पीपल्स पार्टी के जावेद बडवानी का दूसरा नंबर। LA-10 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन जीत गए, जबकि नून लीग के फातेह महमूद हार गए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन में पोलिंग हुई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 3 अजला में 13 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल शाम 6 बजे तक बिला ताअतुल जारी रहा। मीरपुर जिला की 4, भिंबर की 3, कोटली की 6 नशिस्तों पर वोट डाले गए। मीरपुर डिवीजन में 14,437 रजिस्टर्ड वोटर्स, 2,316 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 1,241 इंतहाई हसास इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए 18,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए। पाक फौज के 2100 जवान भी इलेक्शन की सिक्योरिटी पर मामूर। अवाम की हुकूमत, अवाम के जरिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अवाम हक राय दही के लिए बाहर निकले। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर का रश रहा। भिंबर, कोटली, बरनाला और समाहिनी के पोलिंग स्टेशन पर अवाम बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए आए। खवातीन और बुजुर्ग भी हक राय दही के इस्तेमाल के लिए पुरजोश थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वोटर्स के गैर मामूली टर्नआउट के बायस पोलिंग का वक्त बढ़ाया। सियासी जमातों की दरख्वास्त पर पोलिंग के वक्त में 1 घंटा तौसी की गई। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का मैदान आमने सामने। PP और लीगी कारकुनान। मीरपुर डिवीजन के कई पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बन गए। कारकुनान में हंगामा राई, हाथापाई और मार कुटाई। LA-9 कोटली नकयाल में फायरिंग। पीपल्स पार्टी के कारकुन जाम बहाक। कोटली में पोलिंग स्टेशन नंबर 119 भोहिल कॉलोनी में झगड़ा हुआ। लीगी कारकुनान का पीपल्स पार्टी के वोटर्स पर मुबैना हमला, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तोड़ दी गईं। कई अफराद जख्मी। LA-2 चकसवारी के मवाराड़ा पोलिंग स्टेशन पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में झगड़ा, एक कारकुन जख्मी। सहालरथा डडियाल पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनान में हाथापाई, थप्पड़ों की बारिश। वोटिंग का अमल कुछ देर रुका रहा। LA-12 कोटली 5 में धांधली के इल्जाम पर कारकुन गुत्थम गुत्था, लातों और घूसों की बारिश। पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स का मुस्लिम लीग नून पर ठप्पे लगाने का इल्जाम। मुश्तइल लीगी सपोर्टर्स ने मीडिया को कवरेज से रोक दिया। वीडियो बनाने पर एक न्यूज़ के रिपोर्टर का मोबाइल भी तोड़ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुतनाज़ करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में बातचीत करते हुए कहा कि इंतखाबात से ऐवान को ताकत मिलती है जो मसाइल का हल निकाल सके। कश्मीर की तारीख में अहम तरीन इलेक्शन है। मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है शफाफ और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन हो। कुछ फैसलों की वजह से इलेक्शन पहले से ही मुतनाज़ा हो चुके। अगर इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो आने वाली हुकूमत का मैंडेट मुतनाज़ा होगा। मुतनाज़ा मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकेगी। बिलावल भुट्टो की मीरपुर में पीपल्स पार्टी के कारकुन के कत्ल की मजम्मत। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उमैर नईम पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि उमैर नईम के साथियों समेत खुलेआम फायरिंग की वीडियो मंजरेआम पर आई। नकियाल में पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हो गए। मुतालिका हुकाम कहाँ हैं? 2 रोज़ कबल लीगी उम्मीदवार की फायरिंग का नोटिस लिया जाता तो ये वाक़या न होता। पीपल्स पार्टी के मुखालिफ वो 6 हथकंडों पर उतर आए। पीपल्स पार्टी की मनफी सियासत और बयानात नाकामी और बदहवासी का मजहर है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का वीडियो पैगाम। कहा कि पीपल्स पार्टी मनफी सियासत, तानाजनी और इल्ज़ाम तराशी तक महदूद रही। पीपल्स पार्टी के पास कोई मंसूबा नहीं जो कश्मीर के लिए मिसाल बनकर पेश कर सके। ट्रुथ कमीशन की तजावीज़ पर बातचीत के लिए तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर के 13 हल्कों में पोलिंग का पहला मरहला पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गया।
नकियाल के अलावा 12 हलकों में अवाम ने पुरअमन तरीके से वोट डाले। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आमद से अवाम को पंजाब जैसी तरक्की की जमानत मिली। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो पंजाब जैसे तरक्याती मंसूबे ला रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का कारकुन शहीद हो गया। सूबाई वजीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन से एक रोज़ कबल बसों का तोहफा देना धांधली है। कश्मीर को अच्छा और कश्मीर को बुरा कहने का रवैया अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी। नदीम अफजल चंद बोले कि कश्मीरियों को बसें नहीं गंदम चाहिए। किसान से गंदम खरीदने के बजाय दरामद करने का फैसला किया गया। गंदम खरीदने वाली कंपनीज किसकी हैं, तहकीकात कराई जाएं। परवेज अशरफ का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम, कहा कि हल्का चढ़ोई के गुलपुर, थरोची और महाजर कैंप के पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमल मुतासिर हुआ। मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन में अभी से रोना पिटना शुरू हो गया। ये लोग मुस्लिम लीग नून की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि शर्जील मेमन ने पुराने ज़माने की वीडियो ट्वीट की। नून लीग ने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिर्फ अपना मंशूर पेश किया। आज़ाद कश्मीर के लोग पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर हैं। मीरपुर के लोगों ने इंतशार और एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। बारिशों से पंजाब में नहीं दीगर सूबों में तबाही के मनाजिर आते हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम भी तरक्की और जिद्दत चाहते हैं। अवाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर फ़ख्र करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कलील मुद्दत में मिसाली तरक्की कायम की। रिलीफ के बजाय फिर से तकलीफ, डीजल महंगा, पेट्रोल मामूली सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.37 इजाफा, फी लीटर कीमत ₹386.83 मुकर्रर। पेट्रोल ₹1 सस्ता, नई कीमत ₹334.18 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम कीमतों का इतलाक आज 28 जुलाई के लिए होगा। कलअदम कमेटी की इलेक्शन की मुखालफत भारत नवाज होने का सबूत है। शरपसंद अनासिर की भारतीय फंडिंग के सबूत सबके सामने हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर का तकरीब का खिताब, कहा कि कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर पूरी कौम को जवाबदेह हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। मवाद का ज़्यादातर हिस्सा कश्मीर की कलअदम एक्शन कमेटी के हवाले से है। कानून को हाथ में लेने वालों को सोशल मीडिया के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा था। आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिशें की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर झांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और चीन के दरमियान हमा जहद स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी के अज़म का अदा, कहा दोनों ममालिक में तय मुआहदों और फैसलों पर अमल दरामद के लिए ताउन जारी रखेंगे। मुलाकात के दौरान मशरिक़ वुस्ता, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया समेत खिते की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सफ़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान को अपना आइनी भाई समझता है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस के वफ़द में रयान कैथजिंके और माइकल जेम्स शामिल थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और इक़्तिसादी शराकतदारी पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक़्तिसादी सलाहियतों पर रोशनी डाली। कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम का इन्हिसार इक़्तिसादी तरक्की, तिजारत के फ़रोग़ और आलमी और इलाकाई रवाबित पर है। पाकिस्तान में कारोबार दोस्त माहौल और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए इस्लाहात जारी हैं। वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी मजबूती में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जनरल सैयद आमिर रज़ा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड मुकर्रर किए जाने का गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड ने यादगार शोहदा पर फूल की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। जनरल आमिर रज़ा ने शोहदा की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल सैयद आमिर रज़ा को नई जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में कौमी सलामती और पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल।
शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बरसाती नालों से तबाही। कला सत्तार शाह के करीब बारिश के पानी से रेलवे पुल को नुकसान। बरसाती नाले में तोगयानी से पुल का इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया। लाहौर से फैसलाबाद ट्रेन सर्विस मअतल। शेखुपुरा में शदीद बारिशों से सेम नाले का हिफाजती बंद टूट गया। कई देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल भी तबाह। बरसाती नाले में शगाफ से फिरोजवाला और मुरीदके के मकीन परेशान। मुरीदके में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में सैलाबी पानी दाखिल। 12वीं क्लास का आखिरी प्रैक्टिकल। कई बच्चियां इम्तिहान न दे सकीं। वालिदैन को मजबूरन बच्चियों को ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए अंदर भेजना पड़ा। DGP DMA का फिरोजवाला और मुरीदके का दौरा। मुतासरा देहात और ज़ेर-ए-आब इलाकों की सूरत हाल का जायजा। शगाफ बंद करने और पानी के बहाव को कंट्रोल करने पर ब्रीफिंग। सिंध में मानसून के एक और स्पेल की पेशगोई। 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान बारिशें मुतवक्के। शिमाल मशरकी पंजाब, अलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म हब्स ज़दा रहने की पेशगोई। दूसरी जानिब पंजाब में बारिश के जमा पानी में नहाने पर पाबंदी। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी आई।